ये जो शार्क टैंक इंडिया के जज हैं, ये दूसरों के बिजनेस तो प्रॉफिट में लाने की बात करते रहते हैं, लेकिन इनके खुद के बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है या नहीं, या सिर्फ नाम के ही बिजनेस हैं। चलो एक एक करके इन सभी के बिजनेस देखते हैं। पहले बात करते हैं नाव वाले अमन गुप्ता जी की, जो कि बोट के फाउंडर हैं। 2023 में इनका पूरा रेवेन्यू 3200 करोड़ था, लेकिन इसी के साथ में 130 करोड़ रुपए ये इन्होंने लॉस बुक किया था, और अगले साल इन्होंने जादू की छड़ी घुमाई और 130 करोड़ के लॉस से सीधा 80 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए। ऐसे हुआ कैसे पता है? क्योंकि गुप्ता जी को करना था आईपीओ लॉन्च, और प्रॉफिट बताना तो बहुत जरूरी है। और कभी इस बात को नोटिस करना कि जिस भी कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करना होता है, वो चाहे सालों से लॉस कर रही हो, लेकिन साल 6 महीने पहले ही वो प्रॉफिट में आ जाती है। ये होता कैसे है, ये तो कंपनी के बोर्ड मेंबर ही जाने। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम मामा अर्थ पर, जिनके फाउंडर है गजल अलग, और ये स्किन केयर प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे सनस्क्रीन, फेस वॉश, फेस क्रीम। और अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो 2021 में इनका 400 करोड़ का रेवेन्यू था, जो 2025 में सीधा 2000 करोड़ हो गया। और ये लॉस कंपनी थी जिसको ये 80 करोड़ के प्रॉफिट में लेकर आ गए। गजल अलग ने सच में ही अलग काम किया, और ये स्किन केयर प्रोडक्ट में इन्होंने पूरा मार्केट बदल दिया और इंडिया की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बना दी। क्योंकि स्किन केयर मार्केट में चाहे मार्जिन 70 से 80% का हो, लेकिन इसमें यूनिकॉर्न और अपना खुद का ब्रांड बनाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंडिया के अंदर हर दूसरे दिन तो एक स्किन केयर प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च हो जाती है, और इंडियन कस्टमर जो है वो डिस्काउंट के पीछे भागता है। अगर आज आपने डिस्काउंट दिया तो आपके पास, और कल किसी और ने दिया तो कल उसके पास। और अब हम आते हैं आई एम आउट वाले मैडम नमिता थापर पर। इनका कोर बिजनेस फार्मा बिजनेस है, और ये मेडिसिन दवाई बनाते हैं। जितने भी शार्क हैं उनमें से सिर्फ इनका ही बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो कई सालों से लगातार प्रॉफिट कमा रहा है। देख रहे हो वुमेन की पावर, कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर दिया। ये तो हुई मैडम की बात। अब करते हैं उन सर की बात जो लगातार मुंह पर बोलने की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर की। ये कंपनी टेक कंपनी है जो लगातार स्टिल ग्रोथ तो कर रही है, लेकिन लॉस भी इनका छोड़ने को नाम नहीं ले रहा है। वैसे 2024 में कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से ये भारत पे से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। ये तो हुई भारत पे की बात। अब उन पर आते हैं जो भारत के अंदर शादियां करवाते हैं। शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल पर। इनकी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों स्टेबल है, यानी कि ये जितना शुरू से रेवेन्यू कर रहे हैं उतना ही प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। इनका जो है वो टेक प्लेटफॉर्म है, इस वजह से इनको एक्सपेंस कम होता है, तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। आते हैं चश्मे वाले भैया पीयूष बंसल पर, जो कि लेंस कार्ड के फाउंडर हैं। इन्होंने साल 2010 में लेंस कार्ड की स्थापना की थी, जो कि सिर्फ चश्मा बनाने का काम करते हैं। इनका जो रेवेन्यू है वो हर साल जंप तो कर रहा है। 2021 में 4000 करोड़ था, जो 2025 आते आते सीधा 9000 करोड़ हो गया, और ये भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर हम कंपेयर करें तो स्किन केयर मार्केट में जगह बनाना फिर भी आसान है, लेकिन चश्मे वाले प्रोडक्ट को लेकर ब्रांड बनाना फिर भी मुश्किल है। क्योंकि चश्मे की शॉप हर गली और हर नुक्कड़ पर मिल जाती है, और कस्टमर वहीं से लेना पसंद करते हैं। लेकिन पीयूष बंसल ने मुश्किल को भी आसान कर दिखाया। अगर आप इनमें से किसी के बारे में स्पेसिफिक केस स्टडी चाहते हो तो हमें कमेंट जरूर करें।